तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा अब सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में प्रवेश कर गई है और देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे रास्ते पर उनके स्वागत की तैयारी की गई है। ये देखिए तेजस्वी यादव इस बस में मौजूद है, उनके साथ केसर साहब दिख रहे हैं जो खगड़िया लोकसभा के पूर्व सांसद है यूसुफ सलाउद्दीन। ये जो है यात्रा बस के पीछे किस तरह से कार्यकर्ता भाग रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से अपने जो नेता है उनके स्वागत की तैयारी सिमरी बख्तियारपुर के लोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे हर किसी के हाथ में लालू जी का झंडा है, आरजेडी का झंडा है और हर कोई तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये जौहरी स्थित जो यूसुफ सलाउद्दीन का निवास है, पैतृक निवास है, वहाँ पर बिहार बदलाव यात्रा अब पहुँच चुकी है। हजारों की तादाद में जो समर्थक है वो इस गाड़ी के पीछे है। तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेकरार है और हर कोई उनसे मिलना चाहता है। हर किसी के मन में एक है कि तेजस्वी जी से उनकी मुलाकात हो और कहीं ना कहीं जो बिहार में बदलाव की बात चल रही है उस बदलाव के तहत लोग चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार खासकर बिहार में है उस भ्रष्टाचार से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो तेजस्वी यादव पर ही लोग भरोसा कर रहे हैं। और देख रहे हैं युवाओं में जो हो रहे हैं तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आगे दौड़ने में तेजस्वी यादव हम उठाने की कोशिश करेंगे। देने के लिए, ताकत देने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी हमारे मालिक हैं। आप मालिकों को दिल से धन्यवाद तेजस्वी कहता है, अदा प्रणाम और सलाम कहता है। ये आपकी ताकत है। आज तेजस्वी कुछ भी है तो आप लोगों के बदौलत है और जो ताकत आपने दी है उसी ताकत से तेजस्वी जो है मोड़ा के रखा है। बिहार का चुनाव है तो मोदी जी, अमित शाह यहाँ कूद कूद करके बिहार आ रहे हैं। कल अमित कि तेजस्वी को मजा चखाएंगे। अमित शाह कहते हैं मजा नहीं, बोले कि सबक सिखाएंगे तेजस्वी को कि अगला चुनाव लड़ने पर सोचना पड़ेगा। अरे अमित शाह जी, मोदी जी, तेजस्वी लालू जी का बेटा है, लालू जी का बेटा है। ये वही लालू जी हैं जिन्होंने मोदी जी के आका अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। तेजस्वी आपके गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। तो ये ताकत आपने दी। मोदी जी लगवाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री बिहार में। ऐसा नहीं होने वाला है। इन सांप्रदायिक शक्तियों को देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार बस ना और केवल मुद्दे की बात होनी चाहिए। नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज अफसरशाही, तानाशाही चरम पर है। अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप लोग थाना चले, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा इस सरकार में। हमारे चाचा नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, अचेत अवस्था में। सरकार अब नीतीश कुमार नहीं चला रहे, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में बैठ करके चलाने का काम कर रहे हैं। एक होइए। और ये नकलची सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है। जो तेजस्वी कह रहा है उसका नकल ये लोग कर रहे हैं। चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, बिजली मुफ्त देने की बात हो, माई बहन
डोमिसाइल की बात हो, इनके पास विजन नहीं है, विजनलेस लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, नई सोच के हैं, नया बिहार, बेहतर बिहार हम लोगों को मिलके बनाना है। जहां हम ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। आज तेजस्वी सिमरी बख्तियारपुर में आया है, जरा बताना बेरोजगार कितने लोग हो यहाँ बेरोजगार, जो बेरोजगार है हाथ उठा के बताना। हमने 5 लाख नौकरियां दी 17 में, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हमारी 17 महीने की सरकार में तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला मित्र सेवक हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और यही नहीं, जोसेफ आपका जो विधायक है, इसके लाइन पर इसके आपके लिए लड़ाई लड़ी, पीपापुर लाने के लिए, आम लोगों की तरक्की के लिए लगातार हमारे पास आता रहा कि भैया एक पुल आपको देना पड़ेगा कोशी के। जब एक नौजवान आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था आपके पुल को लेकर के, तो तेजस्वी मना, सब लोग इतनी बड़ी तादाद में, तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। एक बात आखिर में कह के जा रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार जब बनेगा, के पास डिग्री है, कोई बेरोजगार बिहार में घर नहीं बैठा। डिग्री होगा, तेजस्वी उसको नौकरी, तेजस्वी उसको नौकरी और रोजगार दिलवाने का काम करेगा, और 5 साल में बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, जब हम बोलते थे 10 लाख देंगे तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लेगा, अपने बाप के पास से लेगा। आज चाचा जी को राह हमने दिखाया, और आज उनको भी मजबूर किया, नकल कर रहे हैं आज हमारी। तो आप सब लोग असली मालिक है लोकतंत्र में, आपके वोट की हिफाजत करना। ये बेईमान लोग हैं, वोट चोर लोग हैं, तो सब लोग मिलकर नारा लगाइए, वोट चोर।